नमस्ते भैया, कैसे हैं जी? आप कैसी झुमरी दीदी? बस सबको बड़ा याद करते हैं। नमस्ते, लाइए हम। रुकिए। फौजी अपना सामान खुद उठाते हैं। हमें तो यकीन ही नहीं होता कि भैया फौजी बन गए। इन्हें खुद का यकीन होता है। टान टाना। इतने प्यार से लगाकर गए थे, तो खिले हुए फूल देखकर आप खुश होंगे, पता था हमें। मुरझाने कैसे देते जी? ओह, तो सन की मल्होत्रा दी 8th। हाँ 9 माली भी है। वाह, आओ कभी हमारे बाग में भी। तुम्हारे इस बड़े के बाकी के खतरनाक टैलेंट भी ना तुम्हें धीरे धीरे पता चलेंगे। हम वैसे भी कहाँ ही जा रहे हैं सर, जब तक कैंट से क्वार्टर अलॉट हो हम तो यहीं हैं, धीरे धीरे सब पता कर ही लेंगे। तुलसी तेरे आंगन की बनकर रहेंगे। अबे नौटंकी, अंदर चलो, फ्रेश हो जाओ, चलो। खाली घर में लाइटें? बंटी तो कह रहा था कि अब यहाँ कोई नहीं रहता जी, सब गए। बस डमरू जी घर की देख रेख। रहे ना रहे, हमें क्या, मेरी बला से भाड़ में जाए। अब जब रिश्ता ही नहीं रहा तो फर्क भी क्या पड़ता है। भैया को क्या बताए कि अब क्या रिश्ता है जी, इसलिए फर्क पड़ता है। पता नहीं कहाँ रह गए दोनों। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना इन्हें। और ये सुमन कम से कम फोन करके ही बता देती। आ जाएंगे, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो तुम? अरे आप तो रहने ही दो। कंचन फिर भी समझ लेती थी इसे। पता नहीं कब कॉलेज से आना होगा उसका। और ये सुमन ना बहुत टेंशन देती है मुझे। कितनी बार छुट्टी पे बुलाया, आई कभी कोई बात मानी इसने आपकी? छोटा सा तो परिवार है भी ना हमारा। अब सुमन आ जाएगी तो पूछ लेना ना उससे। केस के लिए आ रही है, हमारे लिए नहीं आ रही है। बिना तुम इतना ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? वो सुमन आ जाएगी तो। सुनिए, इस बार है ना घर के बारे में बात कर लेना आप। हमारा भी बेटा है, उसके भविष्य की चिंता करनी है हमें। और सीधे मुंह तो बात करती ही नहीं है वो। पर इस बार मैं बात करूंगी सुमन से। चाची, पीठ पीछे इतना प्यार लुटाएंगी मुझ पे? जीते रहो। आप इतना याद करती हैं कि मेरी तो हिचकियां ही बननी होती। खुश रहो, अपनी चाची की बातों का बुरा मत मानो। तुम तो जानती हो इतने सालों में वो बहुत बदल गई है। जब टाइम ही बदल गया है चाचू, तो सब थोड़ा थोड़ा तो बदलेंगे ही ना। थोड़ा चाची बदल गई है, थोड़ा मैं। हे भगवान, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है मेरे बच्चे। जो आर्मी में कैप्टन थे दीदू की तरह, जिन्होंने मेरी जान बचाई, उन्होंने बोला मेरे नाम में ही स्ट्रांग है। कौन थे वो? मेरे लिए तो बिल्कुल भगवान जैसे वो, जिन्होंने मेरे बच्चे को बचाया। जब भी कभी मुझे मिलेंगे, मैं उनके पैर गंगा जल से धोके जरूर पीऊंगी। मेरे न्यू फ्रेंड है वो, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे मिलने आएंगे। ये लो चाचू, उनका नंबर। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मुझे। हेलो, क्या हुआ, लाइन क्लियर नहीं है? नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। हेलो, मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो,
आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, देखिए आप जो भी कहिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब तो छत पे भी आ गया, आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। यहाँ अब भी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। चाचू अभी नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, मैं बाद में ट्राई करती हूँ। चाची तब तक मैं पूजा की थाली सेट कर देती हूँ। कहाँ है गंगा जल? क्यों? अरे जिसने आपके बेटे की जान बचाई है, आपको तो उसकी पूजा करके गंगा जल से पैर धो के पीना था ना। हाँ हाँ, बना लो मजाक मेरा। माँ और बच्चे का रिश्ता होते ही कुछ ऐसा है, माँ बनकर है ना सब बदल जाता है। जानती हूँ चाची, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता था मेरा मेरे पापा के साथ। इसलिए ये घर जिसमें मेरे पापा की सारी यादें जुड़ी हैं, वो कभी नहीं बिकेगा। सुमित, ये लीजिए और दिखाइए अपने परिवार से प्यार। श्रवण, पापा का जाना एक साइन था। जाते जाते उन्होंने मेरी जिंदगी बचा ली, जो कि बर्बाद होने वाली थी तुम्हारे साथ। जाओ यहाँ से अभी के अभी। हेलो, How's my favorite cadet? परफेक्ट। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ भिजवाया था आपके लिए, मिला आपको? मुझे तो कुछ नहीं मिला। क्या भिजवा? एक मिनट होल्ड करिए, अभी बताती हूँ। सॉरी सुमन दीदी, आपके फ़ोन के बीच में आने के लिए। ये वकील साहब ने भिजवाया था। थैंक यू डमरू भैया। कैसे आप? आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, बस थोड़ी हड़बड़ी में लग रहे हैं। हड़बड़ कहाँ? हम ठीक हैं। अरे अरे, क्या हुआ? आपको पता है हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं, ना मुझे हेलो बोला, ना हालचाल पूछा। हेलो सुमन दीदी, आप कैसी हो? मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि अच्छे खासे सबको हंसाने वाले डमरू भैया आज इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? हाँ, सच्ची बताएं दीदी, हम तो वही डमरू हैं, पर सब कहते हैं कि हमारी सुमन दीदी बहुत बदल गई है, खूब गुस्सा करने लगी हैं। तो हम थोड़ा सा ना घबरा गए थे कि कैसे बोले। मैं भी सच्ची बोलूँ, थोड़ा बहुत तो हम सब बदले हैं,
मैं भी। पर आपके लिए थोड़ी ना डमरू भैया, आपके लिए तो मैं हमेशा वो पुरानी वाली सुमन रहूंगी। हाँ, फिर तो अपनी पुरानी वाली सुमन दीदी के लिए पुरानी वाली स्पेशल चाय, अदरक कूट के चीनी कम, खूब कड़क बना के लाते हैं। ये हुई ना बात। अब लग रहा है मुझे कि मैं घर आई हूँ। हेलो, सॉरी आपको इतनी देर होल्ड करवाया, पर जो आपने भिजवाया था वो मुझे मिल गया है। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। और अब हम कब मिल रहे हैं? आई मीन केस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस करनी थी। अगर आप बिजी ना हो तो कल सुबह मिल सकते हैं। आई मीन कुछ अर्जेंट तो नहीं है ना? नहीं, कुछ अर्जेंट नहीं है। कल मिल लेते हैं, कल सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। यू ऑल्सो मस्ट बी टायर्ड, राइट? बेटर टेक सम रेस्ट। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग, ओके? ओके। एंड विक्रम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इस केस में जिस तरह से हर स्टेप में आपने मेरी हेल्प करी है, you've been my biggest support. Thank you. Of course, anytime. And please, अब और थैंक यू मत बोलना, ओके? Okay, bye. ओके, बाय। हाँ पापा, ब्रोकर से बात हो गई है, वो कल आएगा। हाँ पापा। चुमली दीदी, मेरे दोस्त उठे? धम्म से कटोरी गिरी जी, फिर भी नहीं उठे। पापा मैं अब आ गया हूँ ना, अब आप कोई टेंशन नहीं लोगे, ना घर की ना केस की। सबसे पहले मैं घर बेचता हूँ, और केस के लिए तो वकील से बात हो ही रही है ना पापा। ठीक है। श्रवण, फंटी, सोनिया, अबे साले, तूने तो पूरा लुक चेंज कर लिया। बड़ा सीरियस टाइप लग रहा है आज। जिसके लिए मुझे बढ़ाई है वो हैप्पी, तो हम डबल हैप्पी। वैसे गर्लफ्रेंड है भाई, और मैं तेरे लिए बहुत हैप्पी। वैसे एक बात बता, जब तू घंटों मुझसे बकवास करता था तब तो नहीं बताया तूने ये सब? क्या कहते हैं मियां, सोचा कि मिलेंगे तो बता लेंगे। चला जा बैठ। और बता, शादी वादी की डेट फाइनल हुई कि नहीं? देखो मियां, उसके लिए ना अभी बहुत टाइम है, ठीक है? वैसे तुम अपनी बताओ। मेरा तो तू जानता है यार, बस चल रहा है, नई जिंदगी, नए रास्ते और नए सपने। अच्छा मियां, इतना निकल लिए नए रास्ते पे कि पुराने रास्ते, पुराने दोस्त और पुरानी जिंदगी ही भूल गए। 4 साल से मिले नहीं हम मियां। अच्छा साले, ये मूछे क्या रख ली तूने? मेरे सामने ज्यादा सीरियस बन रहा है तू। अबे मेरे बिस्किट गिर जाए। अरे भूलिए का, अभी भी गुदगुदी होती है हमें। आजा। सॉरी यार, तुझसे मिलने के लिए आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इस बार छुट्टी लेके आया हूँ तो लंबा यहीं रुकना। साथ में मेरे दोस्त बस्सी और सौरभ भी आए हैं, मिलके धमाल करेंगे। सही है मियां, अब हम भी दिखाएंगे जब बस्सी को और सौरभ को कि श्रवण मियां और बंटी मियां की भोपाल की मस्ती क्या होती है। वैसे मियां, कुछ बात हुई क्या तुम्हारी उससे? किससे? देखो मियां, तुम ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हम किसके बारे में बात कर रही है, ठीक है? तो ऐसा है ना, अपनी जो ना समझने वाली गंदी एक्टिंग है ना, वो अपने केंट वाले दोस्तों के लिए बचा के रखो, हमारे लिए नहीं। भूल गए क्या? हम तुम्हारे तब से दोस्त हैं जब से तुम्हें खुद को याद नहीं है कब से, ठीक है? और वैसे भी अभी जोर दे ही रही हो ना, तो ना हम बता ही देते हैं, सुमन तिवारी से। जब इतना पुराना दोस्त था मेरा और सब कुछ जानता ही है, तो क्यों ले रहा तू उसका नाम? क्यों कर रहा है फालतू की बातें? गुस्सा क्यों हो रही हो मियां? तुम्हारी परवाह करते हैं, इसीलिए पूछते हैं। और वैसे भी यूं बात दबाने से काटना बंद नहीं होती मियां। जो नाम तूने लिया है ना, मेरे और उसके बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, और आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं, स्पेशली मेरे आर्मी फ्रेंड्स के सामने, समझा? मतलब तुम्हारे नए दोस्तों को पुरानी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता? तो तुझे क्या लग रहा है, बड़े होकर मैं दुनिया में ढिंडोरा पीटता फिर रहा हूँ?
कि बचपन में किस किस गड्ढे में गिरा था और क्या क्या बेवकूफियां की थी मैंने। और वैसे भी अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। ठीक है मियाँ, अगर तुम आगे बढ़ गई हो ना तो हम भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ेंगे, और आज के बाद तुम्हारे सामने हम उसका नाम कभी नहीं लेंगे। सॉरी मियाँ, इतना क्या सीरियस होता है? पता है, मेरे बचपन की सबसे बढ़िया बेवकूफी तो तू है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। छोड़ो यार, तुम तो ना हमको याद ही नहीं रखते, वो तो हम हैं जो तुम्हें कभी भूलने नहीं देते। मिस किए तुमको पता है। चलो अब तो तुम बहुत थक गए होंगे ना, एक काम करो, तुम ना बढ़िया से रेस्ट कर लो। हाँ, हम फिर आते दोबारा तुमसे मिलने, हैं? ठीक है? ध्यान रख। हाँ, ये देखो, ऐसे बदलेगा हमारा इंडिया। कैसे सो रहे हैं। ए झूलेलाल, उठो यार, कैंट जाना है। बसी। अरे सर, कैंट दोपहर में जाना है, आपकी छुट्टी चल रही है, आप क्यों तैयार होके बैठे हो यार? क्योंकि सुबह सुबह कर्नल सर का रिपोर्ट करना है और उसके बाद ब्रोकर से मिलना है मुझे। जा रहा है ना तो तू जा ना भाई। विल कैच अप एट कैंट। टाटा, गुड नाइट। वाह, दोनों में से आंख एक की नहीं खुली और मुझे टाटा बातें कर रहे हैं। साले कुंभकर्ण कहेंगे। 3, 2, 1। वीर, वहां नहीं, रुको। ये लड़का भी ना खाली घर में कूद गया जाके। ये किसका बच्चा आ गया बाहर? ये लड़की चल क्या रहा है बाहर? चैंप, तू यहाँ कैसे? मैं तो दीदू के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? छुपने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था। ये आपका घर है? पर ये आपका घर कैसे हो सकता है? ये तो मेरी दीदू का फ्रेंड का घर है। अच्छा, कौन है तेरी दीदू? सुमन तिवारी। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। कर दिया तुझको हमने फना। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। I love you, Suman. I really love you. मैं भी।
दीदू, यही है वो जिन्होंने मेरी जान बचाई और जिन्हें आप थैंक यू बोलना चाहते थे। अच्छे है ना? थैंक यू बोलो ना। थैंक यू। कैप्टन, कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। थैंक यू कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। चलो वीर। दीदू, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मुझे मिलने आएंगे, और आप तो आर्मी ऑफिसर हो ना, और आर्मी ऑफिसर्स अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ते, है ना? हाँ वीर, प्रॉमिस तो किसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, पर कुछ लोग तो तोड़ ही देते हैं ना। मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला। जल्दी मिलने आऊंगा तुमसे। श्रवण, प्लीज दीदू, बताओ ना कब बुलाएं कैप्टन श्रवण को घर। और पता है, मुझे बचाते वक्त उन्हें भी चोट लग गई थी। वीर, तो फिर हम पढ़ाई की बात कब करेंगे? कल क्या कहा था? बहुत हॉलीडे होमवर्क मिला है ना, चलो फिनिश करो। अगर एक सब्जेक्ट का पूरा होमवर्क फिनिश किया तो बुला लेंगे। पहले होमवर्क फिनिश करो, फिर देखते। ओके। जिसने हमारे बच्चे की जान बचाई उसे तो हमें भी थैंक यू बोलना चाहिए ना। पूरी तिवारी फैमिली की तरफ से थैंक यू बोल दिया गया है। अब इससे ज्यादा जबरदस्ती गले पड़ना लगे। वक्त ही पता नहीं हमारे साथ कैसा खेल खेल रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ श्रवण ही बचा था जिसने हमारे बच्चे की मदद करनी थी, और अब देखो हम उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। ऐसी स्पेशल फ्रेंडशिप मुझे अपनी लाइफ में भी चाहिए, और ऐसा खास दोस्त मुझे तुम में दिखता है श्रवण। मतलब हमारी भी फॉरएवर वाली दोस्ती होगी? यस। कैप्टन सुमन तिवारी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ श्रवण। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू श्रवण। तुम क्या कह रही? काश तुम भी आर्मी ज्वाइन करते। एक्चुअली मैंने अभी कुछ प्लान नहीं किया। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने क्लास में ना आने के बावजूद भी क्लास में सीखे हुए सबक को याद रखा। थैंक यू सर। इसी तरह से खूब मेहनत करो और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करो। मेरा एम है एक सिंपल सी लाइफ जीना, जिसमें सिर्फ आराम ही आराम। उसके बाद मैं तो सीधा यूएस से वहीं पढ़ाई करूंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा। कैप्टन, कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। कितनी लड़कियों को बोला है आई लव यू। मेरे पहले किसको बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अब मेरे बाद किसी को नहीं बोलूंगी। मैं मानूंगी दुनिया की बात, क्योंकि मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही है। तुम मेरे पापा के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो? नहीं सुनो, प्लीज ऐसे मत बोलो।
हमारे केस का वर्डिक्ट 25th को आ रहा है। फाइनली। एंड आई एम ऑल सेट विद माय क्लोजिंग आर्गुमेंट्स, डोंट वरी, ओके? अब सब अच्छा अच्छा हो बस। सब अच्छा ही होगा सुमन। जिस हिम्मत के साथ आप केस लड़ रही हैं, फॉल्टी वेस्ट केस के मामले में गिल्टी देवराज मल्होत्रा को सजा मिलने से कोई नहीं बचा सकता। मैंने क्या किया है? सारी मेहनत तो आपने की है। थैंक यू विक्रम। आपको देर हो रही है? हाँ, वो एक्चुअली कैंट में कुछ काम है। अरे आते साथ ही कैंट? मुझे लगा आप छुट्टियां लेके आएंगे। छुट्टी तो इसी केस के लिए ली थी, पर काम करने की आदत ना छूट जाए इसलिए यहीं पे सीओ साहब से परमिशन लेके एक वॉलंटियर प्रोग्राम के लिए अपना नाम दिया। तो कभी कभी पेशेंट्स को देखने जाना होगा। आप थकती नहीं है? आई मीन ये केस, आपका काम, घर का काम, अब ये वॉलंटियर प्रोग्राम, इतनी सब मेहनत किस लिए? ये जितनी भी चीजें आपने अभी गिनवाई, ये सब मेरे ही तो काम है जो मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, अपने देश के लिए। एक बात पूछूं, सच से बताना, आपका दिल ऑलरेडी देश प्रेम से इतना भरा हुआ है, किसी और के लिए तो दिल में जगह ही नहीं होगी। प्यार ना इज्जत की तरह हो, अगर सच में महसूस हो ना तो अपने आप ही जगह बन जाती है। मैं जानती हूँ कि आप अपनी बात कर रहे हैं विक्रम, पर मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते के लिए एक दूसरे को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। और आपको पता है, मुझे ना आपका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज ना बहुत पसंद है। लेकिन अच्छा है, इस बार आप छुट्टियां लेके आएंगे ना तो और एक दूसरे को जानने का वक्त मिल जाएगा। टाइम और स्पेस से। जी हाँ, कोई भी रिश्ता बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो या प्यार। तो इसका मतलब मुझे भी तुम्हें बस टाइम और स्पेस देना है। आई होप सो, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर आप मुझे अच्छे से जानेंगे तो आपको खुशी ही होगी। मैडम, आपकी तरह फौजी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं अपने बारे में, ना ही कभी अबाउट टर्न होंगे और ना ही कभी पीछे हटेंगे। चलिए देखते हैं, अब मैं चलती हूँ। श्योर, बाय। बाय बाय। कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। यस सर। प्लीज हैव अ सीट। आई मस्ट एडमिट, तुमसे मिलने का बड़ा ही इंतजार था। योर सीओ पर्सनली कॉल्ड मी। उन्होंने कहा कि हमारे खास सोल्जर का काफी अच्छे से ध्यान रखा जाए। यू मस्ट बी वेरी स्पेशल। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस यहाँ आने से पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, तो काफी डिटेल में सुना है मैंने आपके पिछले ही नहीं बल्कि बाकी सारे एडवेंचर्स के बारे में भी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर। कैप्टन डॉक्टर सुमन, कम इन। I want you to meet this bright young officer, Captain Shravan Malhotra. Captain, this is Captain Dr. Suman Tiwari. हेलो कैप्टन मल्होत्रा। हेलो कैप्टन डॉक्टर तिवारी। प्लीज हैव अ सीट। तो अभी श्रवण के कुछ पुराने किस्से सुनकर मैं उसे ये बताने ही जा रहा था कि तुम्हारी उम्र में तुम्हारे सीओ ने भी बहुत कारनामे किए हैं। रियली सर? पर आपको कैसे? अब हम दोनों एक ही बैच में थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और सारे कारनामे हम साथ में ही किया करते थे। फिर तो सर नसों में दौड़ता वो एड्रेनलिन आप अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, बताया तुम्हारे सीओ ने कि तुम्हें जान जोखिम में डालने का बहुत शौक है और इसीलिए तुम्हारे यूनिट वाले तुम्हें सनकी भी कहते हैं। देखो, एडवेंचर और थ्रिल का शौक मैं समझ सकता हूँ, पर उसके लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स बेटर नहीं है। तुम आर्मी में कैसे? What do you think, सुमन? मैं भी जानना चाहूंगी सर कि लाइफ के थ्रिल्स छोड़ के कैप्टन मल्होत्रा आर्मी में कैसे? अपने प्यार की वजह से।
मुझे किसी से प्यार हो गया था। ओह रियली? किससे? जिससे कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और हो गया सर। अपने देश से सर। हाँ, और इस प्यार और जुनून के बारे में तो आप दोनों बहुत अच्छे से जानते होंगे। तुमने बहुत ही सही वर्ड का इस्तेमाल किया, जुनून। प्यार जुनून ही तो है। प्यार में लोग क्या क्या कर जाते हैं, और देश प्रेम, उसकी तो बात ही अलग है। जी सर, उस प्यार में तो चाहे आप जान भी दे दो, तब भी वो प्यार, वो जुनून खत्म नहीं होता। आप बहुत ही मजेदार आदमी हैं कैप्टन शर्मा। थैंक यू सर। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। व्हाट डू यू थिंक कैप्टन सुमन? डॉक्टर सुमन हमारी बेस्ट ऑफिसर्स में से एक है। सर, डीपर टिश्यूज में जो दर्द है वो तो कम से कम 1-2 हफ्ते रहेगा, बट पूरी रिपोर्ट के लिए आई सजेस्ट कि कैप्टन मल्होत्रा एक MRI टेस्ट करवा ले, एंड उसके बाद आई वुड ऑल्सो एडवाइज हिम टू गेट अ फिजिकल टेस्ट डन। ओके, अभी पेन है? यस सर। ठीक है, फिलहाल दर्द को कुछ कम करने के लिए अभी कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिए। ओके, तो मैं चलता हूं। टेक केयर गाइस। जय हिंद सर। वैसे तुम्हारे डॉक्टर होने पे मैं इतना हैरान नहीं हुआ जितना ये सुन के कि तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट है ये जानने में कि मैंने आर्मी क्यों ज्वाइन की। क्लियरली आप आज भी अपने आप से ऑब्सेस्ड हैं, इसलिए कुछ चीजें क्लियर कर दो। पहली, डॉक्टर हूं तो अपने पेशेंट्स में इंटरेस्ट सिर्फ उनकी बीमारी तक रखती हूँ। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आई रियली डोंट केयर। और दूसरी, मुझे ऑलरेडी पता है कि तुमने आर्मी क्यों ज्वाइन की। और रियली? फिर तो तुम वाकई एक कमाल की डॉक्टर हो, जिसे देखकर ही सब कुछ पता लग जाता है। शो ऑफ, तुम्हारा फेवरेट टाइम पास नहीं? इसीलिए आर्मी ज्वाइन की ना तुमने, ताकि सबको दिखा सको कि तुम कितने कूल, कितने स्मार्ट हो। एक डेमो तो देख लिया कर्नल गुजराल के सामने। हमेशा की तरह तुम जो भी कहते हो बस शो ऑफ होते, खोखला। आई एम रियली सॉरी, पर मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत था। डॉक्टर से बेटर तो तुम जज होती, और नहीं तो क्या। अब देखो ना, कितनी जल्दी मेरे बारे में बिना सोचे बिना समझे सब कुछ डिसाइड कर लिया मेरे बारे में तुमने। मैम, आपके कैबिन का सामान भिजवाया है ऑफिसर गरिमा ने। हाँ, उसे वहां रख दीजिए प्लीज। मैं आए? हेलो। हाँ जी पापा। हाँ पापा, डेट आ गई वर्डिक्ट की। हाँ, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल सब अच्छा ही होगा। ठीक है पापा। ये रहा आपका प्रिस्क्रिप्शन, लिख भी दिया है, MRI करवा लीजिएगा। वैसे केस का वर्डिक्ट 25 तारीख को है। 25 तारीख को सुबह 11:40 पे मैटर कोर्ट में ऑलरेडी लिस्टेड है। ये खबर तो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। लगता है तुम्हारा वकील तुम्हारे केस की तरह वीक है। अब तुम्हारी तरह कोर्ट के बाहर जजमेंट देने की आदत नहीं है ना मुझे। बाकी केस का तो 25 को पता चल ही जाएगा। प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे पास और भी बहुत काम है। बाकी सब रख दिया है मैम, ये कहाँ रखना है? दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर
गरिमा भी ना 10 बार कहा था कि सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें भिजवाएं। उसने तो पता नहीं क्या क्या। ये आपको चाहिए? नो मैम। आप रख लीजिए प्लीज, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं। एक्सक्यूज मी।